ये तो हम सभी जानते हैं कि श्री राम को 14 साल का वनवास हुआ था। इस वनवास के बाद जब वो लौटे तो अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाकर उनका स्वागत किया। इसी के बाद से उस दिन को दिवाली के पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि श्री राम को 14 साल का ही वनवास क्यों हुआ? 10, 12 या 13 साल का क्यों नहीं? तो आइए जानते हैं। वाल्मीकि की लिखी रामायण के अनुसार कैकई की जिद की वजह से राम को वनवास हुआ था। दासी मंथरा के बहकावे में आकर कैकई ने राजा दशरथ से ये वचन मांगा। उन्होंने अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी और राम को 14 वर्ष वनवास देने का वचन मांग लिया। दशरथ ये वचन देते वक्त बहुत दुखी थे, मगर वचनबद्ध होकर वो कुछ नहीं कर सके। श्री राम भी इसका विरोध कर सकते थे, मगर उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। इसीलिए कहा जाता है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कैकई ने राम के लिए 10, 12 या 13 नहीं बल्कि पूरे 14 वर्षों का वनवास मांगा, क्योंकि वो इससे जुड़े प्रशासनिक नियम जानती थी। त्रेता युग में उस समय ये नियम था कि यदि कोई राजा अपनी राजगद्दी को 14 वर्ष के लिए छोड़ दे तो वो राजा बनने का अधिकार खो देता है। यही वजह थी कि कैकई ने राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा। हालांकि कैकई के ही बेटे भरत ने उनकी इस चाल को नाकामयाब कर दिया और राम की गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। जब राम वनवास पूरा करके लौटे तो भरत ने उन्हें उनकी राजगद्दी ससम्मान लौटा दी। द्वापर युग में ये नियम था कि यदि कोई राजा 13 साल के लिए अपना राजकाज छोड़ देता है तो उसका शासन अधिकार खत्म हो जाता है। इसी नियम की वजह से दुर्योधन ने पांडवों के लिए 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास की बात रखी थी। दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आप सबको मिलती रहें।